नमस्कार दोस्तों, आज इस क्लास में हम बताने वाले हैं तृतीय मतदान अधिकारी अर्थात पीओ थर्ड के कौन कौन से महत्वपूर्ण कर्तव्य होते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, देखिए काम चाहे छोटा हो लेकिन उसकी जानकारी पूरी होनी चाहिए और पूरी जानकारी होगी तो समस्या नहीं आएगी, समस्या आएगी तो समाधान भी आराम से हो जाएगा। इसलिए हम आपको यहां पर एक सीरीज के माध्यम से ये सारी जानकारी, प्रैक्टिकल जानकारी आपको यहां पर देने का हम प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगेगा और आपकी कहीं ना कहीं हेल्प जरूर होगी। यदि आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखिए, तृतीय मतदान अधिकारी के कर्तव्य कौन कौन से हैं। नंबर 1 पर है, यह मतदान अधिकारी मतदान मशीन की नियंत्रण यूनिट का प्रभारी होता है। यानी कि जो हमारा कंट्रोल यूनिट है, जो हमारी सीयू रहती है, उसका मुख्य प्रभारी है ये तृतीय वाला। देखो, अपने काम को छोटा मत मानो भाई, किसी का काम छोटा बड़ा नहीं है, काम होता है जिम्मेदारी के साथ में। आप अपने काम को पूरी शिद्दत के साथ में, ईमानदारी के साथ में और पूरी जानकारी के साथ में यदि करोगे तो वो काम अपने आप में महत्वपूर्ण बन जाता है। अब मशीन की बात है, कंट्रोल यूनिट आपके पास है तो इससे बड़ा महत्वपूर्ण काम कौन सा होगा बताइए। कंट्रोल यूनिट ही सबको कंट्रोल करने वाली है। यदि आपने इसको सही से नहीं समझा, सही से नहीं जाना, तो फिर आपको भी पता है कि भाई गड़बड़ हो सकती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है। जैसे आप बैलेट इश्यू करोगे, ठीक है, वोटर एक पर्ची लेके आएगा जो पीओ सेकंड बनाएगा, ठीक है ना। उस पर्ची को आपको अपने पास रखना है, इकट्ठा करना है। पर्ची बना ले आप 100-100 की या 50-50 की गड्डी बना के रख ले, एक ये काम करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको बैलेट इश्यू करना होगा। अब बैलेट इश्यू कर दिया आपने, इसके बाद में आप वोटर से कहोगे कि कंपार्टमेंट में जाओ और वोट डाल के आओ। अब वो वोट डालने गया, आपको ध्यान उसी पर रखना है अभी भी। ऐसे नहीं कि आपने गया, चलो ठीक है, आप अपने हिसाब से कुछ भी करने लग गए। आपको ध्यान रखना है, वो गया, उसने वोट डाला, नीला बटन उसने दबाया, वीयू के अंदर नीला बटन दबाया। उसके बाद में 7 सेकंड का समय रहता है, उसमें पर्ची दिखती है वीवीपैट के अंदर। वीवीपैट की पर्ची जैसे ही गिर जाएगी, बीप की आवाज आएगी। तो बीप की आवाज आने तक आपको ध्यान रखना है वोटर पर कि बीप की आवाज आई कि नहीं आई, उससे पहले वो चला तो नहीं गया निकल के। ऐसे वोट कई बार क्या होता है कि आपने भेज दिया, बैलेट इश्यू कर दिया और जो वोट डालने वाला है वो सीधा ही निकल गया बाहर, कमरे से बाहर चला गया, उसने वोट डाला ही नहीं। तो बताइए कितनी बड़ी समस्या हो सकती है। इसलिए आप अपने काम को छोटा नहीं माने, ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, आपका सबसे बड़ा काम मानता हूं मैं इसको। इसलिए सावधानी से काम को करना है, ठीक है ना। ऐसे तो ये आपका काम हो गया। आप सीयू के प्रभारी हैं, कंट्रोल यूनिट के प्रभारी हैं। कंट्रोल यूनिट आप जानते हैं कि सबको कंट्रोल करने वाला हमारा यूनिट है। आगे सुनिए, यह द्वितीय मतदान अधिकारी द्वारा जारी की गई मतदाता पर्ची प्राप्त करके अपने पास क्रमबद्ध सुरक्षित रखेगा। ठीक है, पीओ सेकंड जो पर्ची बना के देगा, उस पर्ची को आपको अपने पास इकट्ठा करना है। हमने कहा कि भाई गड्डी बना लें आप, एक कील हो तो आप टेबल के अंदर व्यवस्था हो तो कील ठोक लें, ठीक है ना। उस कील में आप फंसाते चलिए, या एक कोई तार हो, मान लो तार में फंसा के रखिए आप, ये भी एक बढ़िया तरीका है। और आपके पास रबड़ हो तो रबड़ में आप जैसे 50 हो जाए, 100 हो जाए, गड्डी बना के रख लो, इधर उधर फैली नहीं रहेंगी, वो दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये काम आसान करती हैं छोटी छोटी बातें, ठीक है ना। ऐसे आगे सुनिए, आगे कह रहे हैं कि नियंत्रण यूनिट के बैलेट बटन को दबा करके मतदान कक्ष में रखी मतदान यूनिट को चालू करेगा। कहने का मतलब है बैलेट बटन को, यानी कि आपको बैलेट इश्यू करने का काम आपको करना होगा। जैसे ही आपके पास वोट डालने वाला आया, आपने उससे पर्ची ले ली, अपने पास रख ली, उसके बाद में आपने बैलेट इश्यू कर दिया, बैलेट बटन दबा दिया, कहा कि भाई आप जाइए वोट डालने के लिए। ऐसा ये काम आपको करना है। इसके बाद में मतदाता को मत रिकॉर्ड करने के लिए वोटिंग कंपार्टमेंट में भेजेगा। हमने बताया ना, बैलेट इश्यू कर दिया, फिर आप कहो कि भाई जाइए वोट डालने के लिए कंपार्टमेंट में जाओ भीतर, और वहां पर आप बटन दबाना है आपको, ठीक है। ऐसे आप बताना है उसको। इसके बाद आगे करें, मतदाता द्वारा मतदान कंट्रोल यूनिट से बीप की आवाज आने तक मतदाता को वोटिंग कंपार्टमेंट में रुकने के लिए कहेगा। हमने पहले ही कह दिया कि भाई आपको नजर रखनी है उस पर, ठीक है। उसको बता देना है कि जब तक बीप की आवाज नहीं आए तब तक आपको वोटिंग कंपार्टमेंट से बाहर नहीं जाना है, आपको नहीं जाना है, वहीं रहना है। आवाज को सुनिए, पर्ची रहेगी उसमें, पर्ची को देख लीजिए आप, वीवीपैट के अंदर पर्ची रहेगी, उस पर्ची को आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे इसके बाद में आगे कह रहे हैं कि यह ध्यान रखें कि जिस क्रम में मतदाता पर्ची जारी हुई है उसी क्रम में वोटिंग कंपार्टमेंट में मतदाता को अनुमति दी गई है कि नहीं।
ये भी है। कई बार ऐसी गड़बड़ होती है कि भाई जैसे रजिस्टर के अंदर तो एंट्री अलग हो रही है, ठीक है। जैसे मान लो पहले नंबर पे राम लखन नाम है और दूसरे नंबर पे मोहन सिंह है। अब मोहन सिंह दूसरे नंबर पे आया और राम लखन पहले नंबर पे आया। अब दोनों पर्ची लेके आए, आपने दूसरे नंबर वाले को पहले भेज दिया। ये गलत है, गड़बड़ हो सकती है ना ऐसे। भाई आगे पीछे नहीं करना, आप क्रम से चलो बिल्कुल। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। मतदाता पर्ची जिसकी पहले आई है उसको पहले भेजना है, ठीक है। जब 2 नंबर पे आई है 2 नंबर पे भेजना है, 3 नंबर वाले को 3 नंबर पे भेजना है। इसी क्रम से आपको आगे भेजना है, ठीक है ना। आप बैलेट इशू तभी करें जब आप बिल्कुल संतुष्ट हो जाएं। आगे सुनिए, आगे कह रहे हैं कि निर्वाचक के मतदान कक्ष से वापस आने पर निर्वाचक की बाईं तर्जनी पर अमिट शाही के चिन्ह की जांच भी करेगा। वोट डाल के आ गया, उसके बाद में उसकी शाही को देखोगे आप, भाई शाही मिटा तो नहीं दी उसने, ये शाही लगवाई कि नहीं लगवाई उसने। वैसे तो आप जब पर्ची वो लेके आएगा तभी शाही चेक कर लें आप एक बार, और जब जाएगा तब भी आप शाही चेक कर लें, ठीक है ना, ऐसे। इसके बाद में आगे कह रहे हैं कि तत्पश्चात मतदाता मतदान कक्ष से बाहर प्रस्थान करेगा, यानी कि आप उसकी शाही देख लें, शाही है कि नहीं, और बीप की आवाज आ गई है, बिल्कुल आप संतुष्ट हो गए कि वोट डल चुका है, ठीक है ना। उसके बाद उसको आप बाहर भेजेंगे, ठीक है मित्रों। तो ये हमारे महत्वपूर्ण काम थे पीओ थर्ड के, जो आपको ध्यान में रखने होंगे, आपकी समझ में आने चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों बिना जानकारी के तो आपको पता है समस्या जरूर आती है, और हम ये चाहते हैं कि आपको बिल्कुल समस्या नहीं आए, आप अपने काम को बहुत ही अच्छे प्रकार से करें, जिससे कि आपके अंदर आत्मविश्वास बहुत अच्छा हो सके, कहीं भी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी दोस्तों। तो हमारी क्लास कैसी लगी जरूर। इस तरह से मित्रों हमारी क्लास पूरी हो जाती है। हमने आपको बताया कि तृतीय मतदान अधिकारी के कौन कौन से कर्तव्य होते हैं, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। यदि क्लास अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना यार, और एक कमेंट करके आप जरूर बता सकते हैं। यदि कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, तो भी आप कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, क्योंकि यहां पर आपको सब कुछ बता रहे हैं और प्रैक्टिकल जानकारी आपको हम दे रहे हैं मित्रों। सबके लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।